ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। तो आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी यष्टि समष्टि क्षेत्र सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। संपूर्ण रात्रि कल भी पंचमी है और आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 2:50 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन और शिशिर ऋतु चल रही है।
यह रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 18 जनवरी 18 जनवरी 2024 सुबह के 6:45 बज गए चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे, बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। तो इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 5 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। तो सारी वृत्ति, भावा का मतलब है अनेक प्रकार की सूक्ष्म वृत्तियां जो है दैवी आसुरी। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश अपयश कीर्ति अपकीर्ति, ये सब मनुष्य में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है वो उनके संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार भगवान के द्वारा ही उत्पन्न कराई की जाती। मत्त एव भवन्ति, मुझसे ही उत्पन्न। जैसे कलाकार है, स्क्रिप्ट के अनुसार रोल का जो स्क्रिप्ट है उस अनुसार वो सब हाव भाव वृत्ति प्रवृत्ति करता है, कॉस्ट्यूम पहनता है, सब करता है। ऐसे ही परमात्मा सभी जीवात्मा के प्रारब्ध अनुसार संचित कर्मों के अनुसार उनके अंदर वृत्तियां उत्पन्न करते हैं, उसका प्रारब्ध क्षय होता है।
अब यहाँ ये जो कहा यश अयश, मनुष्य को संसार में यश चाहिए, लेकिन वो धर्म नहीं करता, अधर्म करेगा तो अपयश, अपयश यानी अपकीर्ति। धर्म से कीर्ति होती है और अधर्म से अपकीर्ति होती, किसी भी मनुष्य। जैसे राम की कीर्ति है, रावण की अपकीर्ति है, प्रसिद्ध है दोनों। अब मनुष्य आज के युग में ज्यादातर मनुष्य अधर्म करता है, देखते हैं, हम देख रहे हैं 90% मनुष्य जो है अधर्म में लिप्त है। क्यों अधर्म में लगे हैं? कि मनुष्यों ने जो धन नाम का एक साधन बनाया है ना, साधन, तो ये धन के कारण ही ज्यादातर मनुष्य अधर्म करते हैं। अधर्म मनुष्य में धन के कारण ही आता है। भागवत में एकादश स्कंध में 20वें अध्याय में 18-19वें श्लोक में स्वयं भगवान ने कहा कि अधर्म मनुष्य अर्थ के कारण करता है। कितने अधर्म करता है देखो, ये सारा लिस्ट भगवान ने स्वयं दिया है। चोरी चकारी धन के कारण, हिंसा धन के कारण, झूठ बोलना धन के कारण, दंभ करना धन के कारण, कामनाएं उत्पन्न होना धन के कारण, क्रोध होना धन के कारण, लोभ होना धन के कारण, गर्व होना धन के कारण, अहंकार होना धन के कारण, भेदभाव करना धन के कारण, शत्रुता करना धन के कारण, अविश्वास करना धन के कारण, स्पर्धा करना धन के कारण, लंपटता करना धन के कारण, जुआ खेलना लंप धन के कारण, वेश्यावृत्ति करना धन के कारण, शराब आदि व्यसन करना धन के कारण। अब ये सारा दुनिया में सबसे ज्यादा 90% चल रहा है। इसलिए जो धर्मात्मा है उसके लिए ये सारे लक्षण जो है परमार्थ के विरोधी है। इसलिए भगवान ने कहा इस अर्थ की माया में मत पड़ो। अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से सावधानी से हैंडल करो। ये तो अर्थ है भाई, कुछ भी कराएगा। धन प्राप्ति के आप और खर्च के माध्यम साधनों पर विशेष सावधानी बरत, कि धन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। प्राप्ति पे सावधानी, धर्म के अनुसार आए और धर्म के अनुसार जाए, तब मनुष्य का कल्याण हो। धन से ये सो सारे दुर्गुण जो संसार में है केवल मनुष्य नाम के प्राणी में ही पाए जाते, और कोई पशु पक्षी आदि में ऐसे कोई दुर्गुण नहीं पाए, क्योंकि उनका धन के साथ कोई संबंध ही नहीं है। कुत्ते का क्या संबंध है, पक्षियों का क्या संबंध? तो वो तो सारे इस दुर्गुणों से मुक्त हो। मनुष्य ही एक समझ में सब, हाँ, धन के द्वारा दान कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, परोपकार कर सकते, दूसरे सद्गुण भी आते, धर्म कर सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य धर्म नहीं करता उसकी अपकीर्ति होती है, और जो धर्म करता है उसकी कीर्ति होती। संसार में देखो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत बड़े धनी लोग हैं, उनकी क्या अपकीर्ति है। इतना हजारों करोड़, 5,000 करोड़ का लगन विवाह में, और दान केवल 300 करोड़ करता है साल में, उसकी अपकीर्ति। अधर्म, तो धर्म करेगा तो धन के द्वारा, तब उसकी कीर्ति हो, और अधर्म में खर्च करेगा तो अपकीर्ति होगी। धन का भी यही है। तो ये तो सारा संसार इसी प्रकार, आजकल तो इकोनॉमी, अर्थ कलयुग है ना, तो सारा जीवन धर्म का प्राधान्य गौण हो गया, केवल अर्थ का प्राधान्य रह गए। इसीलिए सारे दुर्गुण भी
फैले हुए हैं। भगवान कहते ये सारे के सारे सब मुझसे ही है। इस श्लोक में भगवान ने 5वें श्लोक में अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, तो ये सारे भाव भगवान ने जो कहा, ये सारी वृत्तियां है, मानसिक वृत्तियां। बाहर व्यवहार में जब वो करेगा तब दिखेगी, पहले अंदर आती है मानसिक वृत्ति। तो स्वयं हमारे मन में, अंतकरण में होने वाली ये सारी वृत्तियां है, कीर्ति अपकीर्ति। हालांकि कीर्ति अपकीर्ति हमारे अंतकरण का भाव नहीं, वो हमारे मन में कीर्ति अपकीर्ति नहीं, दूसरे के मन में हमारे विषय में हो। तो दूसरे के अंतःकरण में हमारे बारे में कीर्ति और अपकीर्ति, कि हम धर्म करते हैं कि अधर्म, हमारे अंतःकरण में ये भाव नहीं। दूसरे के मन में, अंतःकरण में ये वृत्ति उत्पन्न होती, कीर्ति अपकीर्ति, यश अयश। तो भगवान ने इसमें क्यों जोड़ा? क्योंकि ये हमारे धर्म अधर्म चरित्र निमित्तक है। धर्म से हमारी दूसरे के अंदर कीर्ति होती है मन में, और हमारे अधर्म से दूसरे के मन में अपकीर्ति उत्पन्न होती है, वो वृत्ति दूसरे में होती। लोग हमारी तारीफ करे, महात्मा है, धर्मात्मा है, और धर्मात्मा होके अधर्म कर रहा है तो अपकीर्ति होती। तो कीर्ति अपकीर्ति दूसरों के मन में होते हैं, लेकिन करने वाले जो है हमारे धर्म अधर्म आचरण के द्वारा ही, चरित्र के द्वारा ही कीर्ति अपकीर्ति फैलती है। यदि हमारा चरित्र धार्मिक होगा तो हमारी यश कीर्ति चारों ओर फैलेगी, बढ़ेगी, लोग हमारी गुण गाएंगे कि अरे ये तो धर्मात्मा है। यदि हमारा चरित्र अधार्मिक होगा तब अधर्म को लेकर अपकीर्ति होगी, ये नियम है सबके लिए, और अपकीर्ति होना ही है। हमारे अंतकरण के साथ उसका संबंध इतना ही है कि कीर्ति के लिए ऐसा धर्माचरण करूं ताकि मेरी कीर्ति हो। हमारे अंतकरण में यदि ये विवेक है कि वृत्ति जो है वो हमारे धर्म अधर्म से ही बाहर फैलती है। धर्मात्मा मनुष्य चाहता है कि मेरी यश कीर्ति फैले, तो यह धर्मात्मा है, इस प्रकार कीर्ति फैलती है। लेकिन यदि मेरे पास धन है तो लोग कहेंगे ये धनी है, धर्मात्मा है ऐसा कोई नहीं कहेंगे। हाँ ये बड़ा धनवान, आजकल तो धनवान तो बहुत हमारे देश विश्व में धनवानों की होड़ लगी है, लेकिन इस धनवान को कोई धर्मात्मा नहीं कहता। हाँ उसके पास धन है, धनी हूं, धनी है ऐसे प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन धर्मात्मा लोगों को इच्छा नहीं होती है कि अरे ये धर्मात्मा नहीं है। तो इसी प्रकार ये सारे अहिंसा आदि जो दैवी गुण है, आसुरी गुण है, क्रम में कहकर भगवान ने बताया कि जो धर्म का आचरण करने की जो अपनी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वह प्रारब्ध के अनुसार परमेश्वर की कृपा से उत्पन्न होती है। कहो कि भाई धर्म करो, इतने लोग सत्संग सुनते क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके संचित कर्म पक्के नहीं है, उनका प्रारब्ध नहीं है। केवल सुन लेते, धर्म कार्य करना चाहे, बातें भी करते, दूसरों को सुनाते भी, अरे उसने अच्छा कहा, तू क्या कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर अभी संचित कर्म पके नहीं है ना। जो संचित कर्म पकेंगे तब जाके वो जो है प्रारब्ध के अनुसार वो धर्म करेगा।
बाकी धर्म की बातें चर्चा बहुत करेगा, लेकिन कुछ धर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसका संचित पका नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, भगवान नहीं चाहते। इसीलिए परमेश्वर की कृपा प्रारब्ध के रूप में आती। अब दूसरी बात की कीर्ति और अपकीर्ति दूसरों के भी मानसिक स्तर की ही वृत्ति है। वो भी मानसिक वृत्ति है ना, दूसरों के अंदर। अतः इसके द्वारा भगवान कहते हैं कि खाली हमारे ही मानसिक वृत्ति नहीं, संसार में जहां कहीं भी व्यष्टि समष्टि दूसरे सभी के अंदर जो वृत्ति है, वे सब परमात्मा से ही उत्पन्न होती है। हाँ, व्यष्टि समष्टि कर्मों, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म के अनुसार। तो सभी प्राणियों के अंदर जो व्यष्टि समष्टि मानसिक वृत्तियां उत्पन्न होती है, ये सारी की सारी वृत्तियां मुझ परमात्मा से ही होती है। ये कह रहे पृथक विधा भावा भूता नाम, सबके अंदर। ये वाक्य भगवान के सभी प्राणियों में जो जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की सात्विक राजसी तामसी वृत्ति जितने भी गिनाई सब आ गए। दैवी आसुरी वृत्तियां जो अंतकरण में उत्पन्न होती है, तो ये सारे आप सोचो कि काम क्रोध लोभ मोह आदि वृत्तियां यहां नहीं गिनाई है भगवान ने, लेकिन वो भी ले लेना। दैवी आसुरी सब प्रकार की वृत्तियां तो सारी परमात्मा से ही उत्पन्न होती। अब देखो संसार में ये सारी वृत्तियां है एक दूसरे की विरोधी है। दान है वो लोभ का विरोधी है। लोभ, लोभी मनुष्य दान नहीं कर सकता और दानी मनुष्य लोभी नहीं हो सकता। ये विरोधी वृत्तियां है। अहिंसा का पालन करने वाला हिंसा नहीं करे, हिंसक प्राणी अहिंसा का पालन, ये विरोधी वृत्तियां है। सत्य करने वाला असत्य नहीं, असत्य वृत्ति और सत्य विरोधी, ये सारी विरोधी वृत्तियां हमारे अंदर और बाहर संसार में उत्पन्न होती है। वो व्यष्टि समष्टि संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार भगवान के द्वारा उत्पन्न होती है। और जो भी वृत्तियां उत्पन्न होंगी हो रही है तो समझ लेना कि उत्पन्न होंगी तो अपने अपने संचित कर्म के अनुरूप ही वो वृत्ति प्रारब्ध के रूप में आएगी। अपने आप नहीं आती या आपके मर्जी से आपकी इच्छा से नहीं आती। कोई विचार आपकी मर्जी से नहीं आता, वो तो प्रारब्ध से आता है। वृत्तियां आती है जाती है। तो उन सब को भी भगवान ही उत्पन्न करते हैं। हाँ, उत्पन्न होंगे सारी वृत्तियां, लेकिन वो केवल अपने ही संचित कर्म के अनुरूप। तो बाहर के पदार्थ भी हम देखते हैं, विषय पदार्थ, वो भी परमात्मा के कारण ही होते हैं। सारी वृत्तियां जो उत्पन्न हो रही है, सामने आ रही है, प्रवृत्तियां परमात्मा से ही आती है जाती है। हम तो उसका निमित्त ही बनते हैं, हमारे निमित्त बनते। अब मानो कि हम भोजन करने बैठे हैं और रसगुल्ला आ गया, तो रसगुल्ला आया तो हम क्या रसगुल्ला आ गया? रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला बनकर भगवान आ गया, हमें सुख हो गया। तो रसगुल्ला लेके आया, फिर ये जली रोटी ले आया। वो कह रहे ये क्या ले आया? जली रोटी, भगवान ही जली रोटी बनकर आ गए।
हमें दुख हुआ, खेद हुआ, तो रसगुल्ले के रूप में भी भगवान ही आए, और रोटी के जली रोटी, क्यों भी जली रोटी प्रारब्ध करके अनुरूप आए। हमारा प्रारब्ध है, भाई रसगुल्ला का प्रारब्ध है और जली रोटी का प्रारब्ध है। अब आपको सुख दुख हुआ, हमारे संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध के अनुरूप वह आए और गए, रहता नहीं है कुछ। ये वृत्तियां और प्रवृत्तियां आती जाती है, वो बदलती रहती है, सबके जीवन में आपने देखा हो। इसी प्रकार हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुरूप ही धर्म वृत्ति, अधर्म वृत्ति, सद्भाव आते हैं, दुर्भाव आते हैं, सदाचार दुराचार भी आते जाते रहते हैं। इसीलिए सर्वत्र परमात्मा ही सभी के व्यष्टि समष्टि के संचित कर्म फल का दाता। ये सब आ रहा है आज हमारे, ये कोई आज का नहीं है, पहले का जो बैलेंस है, संचित कर्म फल दाता भगवान है। तो वो उस भगवान के माध्यम से ही बार बार आता है और तो चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, दोनों के संचित कर्म है, उस अनुसार वर्तमान में प्रारब्ध परमात्मा ही खड़ा करता है। इसलिए जो भी हमें देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि परिस्थितियां उत्पन्न होती है, वो सब परिस्थितियां, उसमें बहुत सारी चीजें काम कर, सब भगवान करता है। जितने भी वृत्तियां उत्पन्न होती है, व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव, उनमें हम सोचते हैं कि हमसे हो रही है, लेकिन प्राय ऐसा नहीं। ये जो अंतकण की वृत्तियां है, वहां ऐसा बहुत होता है। भीतर, अरे मुझे गुस्सा क्यों आ गया, मुझे लोभ क्यों हो गया, मुझ में दान की वृत्ति क्यों आ गई, तो मुझे धर्म करने की वृत्ति क्यों आ गई, अधर्म की वृत्ति क्यों आ गई। तो प्राय मनुष्य सोचता है कि अंतकण की वृत्तियां जितनी भी उत्पन्न होती है, सभी मनुष्य को लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, वृत्तियां मुझसे ही उत्पन्न हो रही है, इस वृत्ति को मैं उत्पन्न कर रहा हूं। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उत्पन्न किया, ऐसा नहीं है। ऐसी प्रतीति होती है कि मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्सा, लेकिन बाह्य जगत में जो हम देखते हैं, विषय पदार्थों में, तो अधिकतर कोई पदार्थ हमारे प्रतिकूल होता है, हमें गुस्सा आता है। तो बाहर के पदार्थ में तो हमें ऐसा नहीं लगता कि मेरी वजह से आया, लेकिन अंदर जो होता है वहां लगता। सामने किसी ने अधर्म बुरा कह दिया तो हमें क्रोध आ गया, तो वो परिस्थिति अधिकतर ऐसी होती है कि बाहर का जो है हमें काबू में नहीं है, वो तो बाहर है। अंदर हम सोचते हैं कि मैंने गुस्सा किया, अरे भाई गुस्सा हुआ, किया नहीं, कोई कुछ करता नहीं, सब हो रहा है। अधिकतर प्रतीति ऐसी होती है कि बाहर के विषय वस्तु मेरे कारण नहीं है, वो तो बाहर है, लेकिन अंदर की जो वृत्ति है वो मेरे कारण। ज्यादातर मनुष्य ऐसा ही समझता है, ऐसी बात नहीं है। बाहर की जो विषय वस्तु स्वयं बाहरी है, ऐसा जो हमें भ्रम से लगता है कि ये सामने पर्वत है, पहाड़ है, पहाड़ी है, मेरे कारण तो नहीं है, वो तो हमें समझ में आता है। मैंने तो नहीं बनाई पर्वत पहाड़, बाहर का विषय है, बाहर है, तो बाहर है, इसीलिए मुझे तो बनाने की आवश्यकता नहीं, मेरे कारण है नहीं, वो तो भगवान ने बनाया। वो तो कहेगा तुरंत, पहाड़ तो भगवान ने बनाया, बाहर विषय पदार्थ के बारे में मैंने बनाया, मैंने किया, ऐसी प्रतीति नहीं, वो भगवान ने किया।
नदी बनाई, पर्वत बनाए, पहाड़ बनाए, लेकिन वहां कोई कर्तृत्व मैंने किया नहीं। उसका कारण यह है कि वहां वो बाहर है और मैंने कुछ किया भी नहीं है प्रयत्न। लेकिन जब मैंने बनाया, तो घड़े का बनाने वाला मैं हूं, तुरंत कर्तृत्व अभिमान है कि घड़ा मैंने बनाया। अब देखो, घड़ा कैसे बना? बोले मिट्टी से बनाया। फिर कहे कि उस मिट्टी को बनाने वाला कौन है? बोले वो तो मैं नहीं, मिट्टी से घड़ा मैंने बनाया। इसी प्रकार संसार में लोग पैसा बनाते हैं। किससे बनाया पैसा? पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का धंधा है। और अब वो उसने आकाश बनाया, वायु बना, ये कॉर्पोरेट वाले सारे हैं, वो आकाश वायु अग्नि जल नहीं बनाते, वो तो भगवान ने बना। उसमें से फिर ये बाजार लगा देते हैं पंच महाभूतात्मक कॉर्पोरेट। तो वैसे ही पंच महाभूत भी भगवान ने बनाए हैं, मिट्टी बनाने वाला भी भगवान है, लेकिन घड़ा मैंने बनाया ऐसा सोचते। हाँ, बनाया आपने है, आपकी चेतना प्राण शक्ति से निर्माण किया, और उससे लगता है आपको कि मैं बना रहा हूं। अब उस घड़े को बनाने को स्वयं कर्ता मान, जिसमें मैं बना रहा हूं ऐसा भ्रम। लेकिन मिट्टी में ऐसी प्रतीति नहीं होती कि मिट्टी मैंने बनाई। मिट्टी ऐसी नहीं, घड़े में ऐसा होता है, सारी सृष्टि ऐसी है। पैसा मैंने कमा, सबको लगता है मैंने पैसा, लेकिन कोई सोचता है कि मैंने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो तो नहीं बनाया, वो तो भगवान ने बनाया। लेकिन मैंने उसमें व्यापार धंधा करके पैसा मैंने बनाया। खुद को कर्ता मानते, स्वयं को कर्ता मानते कि मैं बना रहा हूं ऐसी प्रति। बाह्य सृष्टि को मानते हैं कि मैं नहीं बनाई, बाह्य सृष्टि में ऐसा है कि वो भगवान ने बनाई, देवता ने बनाई, ईश्वर ने, ये कहते हैं सब, मैंने तो नहीं बनाई। परंतु जब अंतकरण में वृत्ति उत्पन्न होती है, तो उसमें प्रतीति होती है कि मैंने ही इस वृत्ति को प्रकट किया। काम क्रोध लोभ राग द्वेष, सुखम दुखम, दान धर्म अधर्म, तो मैंने उत्पन्न किया। अरे भाई, आंतरिक वृत्ति जो है वो भी परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न होती है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि अंदर की वृत्तियां उतनी ही भगवान के अधीन है जितनी बाहर की भौतिक वस्तुएं। उनमें भी हमारा कोई व्यक्ति स्वातंत्र नहीं। बाहर के विषयों में जैसे व्यक्ति स्वातंत्र नहीं, ऐसे भीतर भी जो वृत्तियां आती जाती है उसमें कोई व्यक्ति आजकल तो व्यक्ति स्वातंत्र का युग है कि हम व्यक्ति स्वयं, अरे भाई कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। कोई कह सकता है कि आंतरिक वृत्ति तो मैं स्वयं प्राण हूं, मैं ही उसे चला, कि अंतकरण में मेरा ही तो प्रभाव है, मैं चेतन हूँ प्राण हूँ, जीवित हूँ, इसीलिए वृत्ति उत्पन्न होती है। मैं जीवित हूँ तो आपको जीवित किसने रखा है? मैं चेतन प्राण अवश्य हूँ, किंतु इस दृष्टि में बाह्य जगत का भी स्वयं कोई कारण मानना पड़े। भीतर का कारण आप समझते हो कि मैं स्वयं हूं, तो बाहर का कारण कौन है? बाहर का कारण ईश्वर है, वो तो हमें मालूम हो जाए। यदि आप भीतर की वृत्ति को अब
स्वयं कारण मानते हो तो बाहर के विषयों को भी आप अपने को स्वयं कारण मानना पड़े कि हमारा कोई ऐसा संचित कर्म फलीभूत होने लगता है, तभी हमें बाहर का विषय अनुभव में आता है। बाहर का विषय भी प्रारब्ध से ही आपको अनुभव में आता, आपके सामने आता है तो वो भी संचित से ही आता है, उनके बिना नहीं आ सकता। मानो पहाड़ दिखता है तो पहाड़ कैसे दिखता, क्योंकि वो आपके संचित कर्म है, संस्कार है। और फिर सबको पहाड़ दिखता है, आपके साथ जितने लोग उनके सबके संचित है, सबका प्रारब्ध है। अनेक लोगों को एक से एक संचित कर्म फलीभूत होते, एक साथ भी होते। बाहर की घटना जो है वो आपके एक संचित कर्म एक साथ में भी लोग भुगते, कि प्लेन का क्रैश हो गया तो सबके संचित कर्म एक साथ 200 लोग मर गए, तो वो भी एक साथ में भी होता है, प्रभाव पड़ता है। तो बाह्य जगत में जो हमें अनुभव होता वह भी प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्म से ही आता है। तो व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, तो आज जो किसी को अनुभव नहीं आ रहा है विषय, ऐसा नहीं है, जो भी अनुभव में आ रहा है उसकी सत्ता में वो स्वयं प्रमाण नहीं है, वह सत्ता परमेश्वर की है। परमेश्वर ही स्वयं कारण है। हालांकि अज्ञान से जीव मानता है कि मैं कारण हूं, सब में व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म देव भीतर बाहर वृत्ति प्रवृत्ति में, लेकिन यहाँ स्वयं परमेश्वर ही कारण है। चाहे आंतरिक विषय हो चाहे बाह्य में, फर्क इतना है कि अंदर के विषय वे कहे जाते हैं जो अंतःकरण में वृत्ति रूप में परिवर्तित होते हैं, और बाहर के जो विषय है वो भौतिक विषय रूप में प्रकट होते हैं। तो उसमें फर्क इतना है कि ये सूक्ष्म है, वो स्थूल है। आंतरिक वृत्ति हमें दिखाई देती है, हम सूक्ष्म वृत्ति है, और ये स्थूल है। इस दृष्टि से भगवान ने कहा भूता नाम भावा। जितने भी आज दुनिया में मनुष्य है 700 करोड़ के अंदर जो वृत्तियां उत्पन्न होती है प्रत्येक क्षण बदलती रहती। भूता नाम भावा, भाव यानी वृत्ति। अंतर के अंदर हमारा जो तादात्म्य है, एकत्व है, कि मैं और मेरा अंतकरण और मेरा शरीर, ये सब मिलावट हो गई है ना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, सबकी मिलावट। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो मिलावट होकर मैं मानता हूं कि मैं कर, मिलावट प्रबल है, वो अलग नहीं, आत्मा उससे अलग है। अंतकरण में जो होता है उसमें हम मानते हैं कि मैं ही कर रहा हूं, साक्षात प्रतीति होती है मैं ही क्रोध कर रहा हूं। अरे भाई, मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूं, क्रोध का तो ये मेरे संचित कर्मों के अनुसार उस परमात्मा से ये क्रोध वृत्ति अंतकरण में उत्पन्न हो रही है। तो भीतर के विषय में है वैसा बाहर के विषय भी। पंच महाभूतात्मा की तो सारा संसार है, लेकिन उसमें हमारा तादात्म्य नहीं है कि वो मेरा है, मैंने बनाया। नदी पर्वत पहाड़ ये बाहरी चीज, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जो है वो कहते हैं मैंने बना, वो हमारे हाथ में।
इसलिए बाह्य विषयों में ऐसी प्रतीति नहीं होती कि मैंने किया, मैंने बनाया, मेरे द्वारा हुआ। हाँ, भीतर होता है अंतःकरण में। हालांकि भीतर बाहर परमात्मा ही कारण है, मूल कारण तो वही है। जैसे मनुष्य संसार में सोचता है कि मैं अभी क्रोध नहीं करूंगा, अब वो क्रोधी है और सोच। कितने लोग हैं दुनिया में जो क्रोध नहीं करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रोध आता है। यदि आपके हाथ में होता तो आप उसे काबू में कर लेते। नहीं होता। गुस्सा सबसे बड़ा प्रश्न है, सबको हमें पूछते हैं प्रश्न, स्वामी जी क्रोध कैसे काबू? क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है, दूसरों को भी कष्ट होता है। अरे भाई, आता है, आपके बस में नहीं है। वो आने वाला है, तब आएगा। क्योंकि आपका संचित है, उस अनुसार प्रारब्ध है, उस अनुसार वो आना है और जाना है। लेकिन बाह्य विषय में हम ऐसा नहीं करते कि अरे मैं इसके इसमें क्या कर सकता हूँ। मिट्टी से घड़ा बना सकता हूँ, बल्कि मिट्टी से मिट्टी नहीं बना सकता। बाहर का विषय तो घड़ा बन जाता है, लेकिन मिट्टी से मिट्टी कोई नहीं बना सकता। मैंने किया। अंतकरण में जो भी ये वृत्ति कोई भी आती है, मैंने ये किया, बोलते भी बहुत है लोग, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, धर्म किया, अधर्म किया, पाप किया, पुण्य किया। मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत पुण्य किया है। पाप पुण्य सब मिला, मैं मिलावटी हूं। लेकिन बाह्य जगत में ऐसी प्रतीति नहीं होती कि स्थूल पंच महाभूत के कार्य है, इसलिए बाहर भी। आप कार ले आते हैं तो कार आपको नहीं लगता है कि मैंने बनाई, वो बाह्य है, ऑटोमोबाइल कंपनी में बनी हुई है। मैंने तो 5 लाख दे के अपनी कार खरीदी। तो कार बाह्य है, कार मैंने नहीं बनाई, वो कार कंपनी जो है उसने बनाई। वहां कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने बनाई। बाह्य जगत में ऐसी प्रतीति नहीं होती मैंने किया। लेकिन आंतरिक वृत्ति में ये ऐसे मनुष्यों को अनुभव होता है कि मैंने ये विचार किया, मेरे विचार से। अरे विचार आपने किया नहीं, भगवान ने दिया। बाहर भी और भीतर भी देखा जाए तो ये सब मिलावट जो है बाहर भीतर की है। लेकिन बाहर का कार्य तो हम मान ले, लेकिन भीतर तो हम ही मानते कि मैंने ही विचार किया है। यहाँ ईश्वर कहाँ है? ईश्वर की तो सत्ता मानते ही नहीं ना। कोई 90% क्या 99% कि मैंने विचार किया, वो ईश्वर की कृपा सत्ता से हुआ। मैंने निर्णय किया तो ईश्वर की कृपा से हुआ, अनुग्रह। ऐसा को मैंने निर्णय किया, अहंकार। शरीर मैं ही हूं, तो शरीर मैं हूं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, मैं उसे चलाता हूं। अरे बाबा, ऐसा नहीं है। जो लगता है मैंने ही किया, जैसे हमने किसी को चिट्ठी लिखी, तब तो वो निश्चित बोध होता है कि मैंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने वाला मैं हूं। लेकिन जब मैं कुर्सी पर हाथ रख कर बैठा हूं और मेरा हाथ कुर्सी से फिसल गया, तो प्रतीति ये नहीं होती कि मैंने हाथ को फिसलाया। वो कहे हाथ फिसल गया, कुर्सी से हाथ फिसल गया। मैं तो आराम से बैठ, लेकिन कुर्सी के कारण हाथ फिसल गया। तो वह शरीर के अंदर अनेक कार्यों के प्रति हमारा एकत्व की प्रबलता से लगता है कि मैं स्वतंत्र होकर ये स्वयं कर रहा हूं। हालांकि आपने हाथ हिलाया, वो भी आप स्वतंत्र नहीं है, प्रारब्ध है। हाथ फिसला, वो भी आपका प्रारब्ध है।
शरीर के अंदर अनेक कार्य होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है। आप कभी सोचते हैं कि मैं ब्लड सर्कुलेशन कर रहा हूँ, हार्ट पंपिंग हो रहा है? आप कभी नहीं कहते मैं हार्ट पंपिंग कर रहा हूँ। पाचन क्रिया होती है, आप नहीं कहते हो रही है। भाई कौन कर रहा है? भूख लगी, अरे भूख लग रही है, वो लग रही है। आप लगा रहे हो क्या? भूख आप उत्पन्न करते हो क्या? तो ये सारी वृत्तियां जो उत्पन्न होती है वो ईश्वर प्रेरणा से होती है। लेकिन हमें ऐसा अध्यास अज्ञान भ्रम हो जाता है कि मैं स्वतंत्र होकर स्वयं कर रहा हूं। आजकल तो स्वतंत्रता का नारा बहुत चल रहा है, सब स्वतंत्र हो गए। भाई हम स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से खाएंगे पिएंगे सोएंगे आएंगे जाएंगे। अनेक को लगता है, लेकिन अपने आप हो गया, मैंने किया नहीं। मानो कि आप चल रहे, चलते चलते पैर फिसल गया, तो क्या आप स्वयं फिसल गए? अरे पैर फिसल गया, आपका प्रारब्ध है, और चोट भी आ गई। चलते हुए मैं फिसल गया, मैंने फिसला दिया, ऐसा आप नहीं कभी कहेंगे। मैं फिसल गया। क्यों फिसल गया भाई? सावधानी से चल रहे थे। जैसे यहाँ वर्षा ऋतु होती है ना, तो हम जाते हैं घूमने, तो छाता लेकर सावधानी से चलते, फिर भी आप देखो कई लोग गिर जाते, फिसल जाते। कितनी भी सावधानी रखो, कई लोग नहीं फिसलते। जो फिसल गए तो उसका कारण कि उसका प्रारब्ध है। किसने फिसलाया? उसके कर्मों ने, ईश्वर ने। लेकिन जब हमने चिट्ठी लिखी, स्वतः लिखी गई, तो प्रतीति होती कि चिट्ठी तो मैंने ही लिखी। तो भौतिक शरीर में भी ये दो प्रकार की प्रतीति होती, मैंने चिट्ठी लिखी और मैं फिसल गया। दोनों तरह की प्रतीति। इसीलिए जगत के मध्य में जो वृत्तियां अंतःकरण में आती है, वे सारी वृत्तियां हम सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है, मैं चाहता नहीं हूं फिर भी होता है। होता है क्योंकि आपके कर्म है। तो इस प्रकार भगवान बाहर और भीतर संचालन करते हैं। भगवान ने बुद्धि यानी अंतःकरण की वृत्तियों के अंदर जो व्यवहार है, प्रवृत्ति है, वो वृत्ति है, उसको प्रकाशित करने का काम भगवान करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो एक्टर है, रोल के सारी वृत्ति प्रवृत्ति कॉस्ट्यूम को धारण करके रोल को स्टेज पर 3 घंटा करता है। अब बेगर भिखारी क्या करता है? कुछ नहीं कर। वो तो सारा जो है एक्टर ही उसके सारे पात्र को प्रकाशित करता है। ऐसे ये सारे जीवात्मा के पात्र को उसके संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध अनुसार चलाने वाला नटवर, कलाकार, नटराज परमात्मा है। तो इस प्रकार ये विभूतियां, भीतर की विभूतियों का विवेक कराया था। अब बाहर की विभूति का विस्तार करेंगे कि बाहर जो भी है वो भी सब भगवान की ही विभूति है और भगवान के द्वारा ही संचालित होती है। तो अब बाहर की जो सृष्टि है उसमें भगवान कहते हैं कि उनके संकल्प से, उनके प्रभाव से ही सब बाहर की सृष्टि चलती है। ये श्लोक नंबर 6, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। अब ये बाहर सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि कैसे हुई ये कह रहे हैं भगवान कि 7 ऋषि सप्तर्षि, 4 मनु, चत्वार मनु पूर्व सृष्टि के प्रारंभ में मद भावा मानसा, मेरे मानस से, मेरे संकल्प से
उत्पन्न हुए हैं, यानी सृष्टि करने वाले भी भगवान के संकल्प से, भगवान के इच्छा से उत्पन्न हुए। परमात्मा की योग माया से, ईश्वरीय शक्ति से, तो भगवान कहते ये शाम, और इसके द्वारा जो ये सृष्टि उत्पन्न हुई, सारी सृष्टि, वो सारी प्रजा जिसमें संसार में ये सारी प्रजा उत्पन्न होती है, पालन होता है, वो भी मुझसे ही है। हालांकि लोग कहते ये तो प्रजा सब जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, फिर ब्रह्मा जी ने 7 ऋषि उत्पन्न किए, फिर ये सारे प्राणी वनस्पति सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। अरे भाई, ब्रह्मा जी को किसने उत्पन्न किया? और ब्रह्मा जी जिसके द्वारा उत्पन्न हुए, और संसार भी उसी के द्वारा उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी तो केवल निमित्त मात्र, शब्द मात्र, नाम मात्र। तो जिस ब्रह्मा जी का ये संसार हम कहते हैं, वह संसार परमात्मा का ही है। तो सारी प्रजा जो है परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, और ब्रह्मा जी भी परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया, श्लोक नंबर 5 में, जिसमें भगवान ने कहा अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। अहिंसा, किसी को भी मन वचन कर्म से कष्ट ना देना, दुख ना देना। समता, हर परिस्थिति में समता, द्वंद्व रहित। तुष्टि, संतुष्टि रखना। तप, शारीरिक वाचिक मानसिक तप। दान, दान करना। यश, धर्म, कीर्ति। अपयश, या समझ लेना, धर्म है वहां कीर्ति है, जहां अधर्म है वहां अपकीर्ति। यश अयश का अर्थ धर्म अधर्म। धर्म से ही यश होता है, अधर्म से ही अपयश होता है, अपकीर्ति। ये ईश्वर का नियम है। और ये सारा जो वृत्ति मनुष्य में उत्पन्न होती है, सभी को अपने पूर्व में किए हुए संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार भगवान के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पुनः पुनः उत्पन्न होता है, लय होता है, चलता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है, जो भी साधक प्रश्न पूछना चाहे अभी पूछ सकते। नमो नमः गुरुदेव। हाँ, नहीं ना बहन, बोलो। गुरुदेव, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि बाह्य जगत भी भगवान करवाते हैं और आंतरिक जगत भी भगवान करवाते हैं। तो वहां पे प्रश्न ये उठता है कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ पे? तो फिर जब आपका प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के अनुसार आप उचित पुरुषार्थ कर सकते। तो मानवी का पुरुषार्थ भी उसके वश में नहीं है। नहीं, वो पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो तो स्वतंत्रता भगवान ने दी है। जैसे कोई भी आपको वृत्ति उत्पन्न हो गई, तो धर्म की वृत्ति उत्पन्न हो गई, तो धर्म के लिए, धर्म को करने के लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। धर्म करने क्या, क्योंकि धर्म की वृत्ति आ गई, ईश्वर चाहता है आप धर्म करो, तो उसके अनुसार आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते। और अधर्म की वृत्ति आ गई, पाप की वृत्ति आ गई, तो वो तो आपका प्रारब्ध है, ईश्वर ने उत्पन्न की, लेकिन आपको वहां फिर अधर्म को रोकने का पुरुषार्थ कर सकते। वृत्ति तो आ गई अधर्म की। तो उस समय मानवी में इतनी शक्ति रहती है कि वो सोच सके कि मुझे यहाँ रुकना है, ऐसा कि उसके हाँ, धर्म वो वृत्ति जो उसे स्वतंत्रता है, उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता, वो नहीं करता, वो तो उसी में बह जाता है। पुरुषार्थ की धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, चारों उसे स्वतंत्रता है। धर्म वृत्ति आ गई तो वहां वो अधर्म भी करने को स्वतंत्र है। अधर्म वृत्ति आ गई तो वहां धर्म वृत्ति करने को भी वो स्वतंत्र है। मोक्ष वृत्ति भी करने को स्वतंत्र है। धर्म वो निष्काम भी कर सकता है, धर्म वो सकाम भी कर सकता है, उसे पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। वो तो आ गई, वृत्ति तो आ गई। प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही वो उचित पुरुषार्थ कर सकता है, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष। तो वो स्वतंत्र, नहीं तो फिर पुरुषार्थ का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ का भी महत्व है। मनुष्य को भगवान ने ये स्वतः, और दूसरे प्राणियों को नहीं। कुत्ते को वृत्ति आ गई, वो भौंकेगा, चुप रहने तो चुप रहेगा। वो कुत्ते को कोई स्वतंत्रता नहीं है। पुरुषार्थ की स्वतंत्रता एक मनुष्य योनि में ही है, और सारी योनियां जो है वो तो अपने प्रारब्ध अनुसार अपना भोग करती है। इसलिए जो भी आपको वृत्ति आ रही है, उस वृत्ति को आप समझ कर उसे दिशा दे सकते हो, उस अनुसार परिवर्तन कर सकते। पर जो समझ जो हम कहते हैं वो भी तो ईश्वर की प्रेरणा से ही होएगा ना, नहीं तो। हाँ, वो तो समझ, आपको समझ में आ गया तो काम नहीं होता ना, समझ आने के बाद पुरुषार्थ करना होता है। समझ आ गई तो कुछ काम नहीं हुआ, आप समझ गए कि ये ऐसे होता है तो करो। जब करोगे तब पुरुषार्थ होगा ना, समझ से तो खाली समझ हो गई, वृत्ति है, वो प्रवृत्ति में तो नहीं परिणित हो गई ना। समझ एक वृत्ति है, हाँ। और समझने के बाद प्रवृत्ति है, पुरुषार्थ है, प्रवृत्ति पुरुषार्थ है, तब जाके उसका प्रभाव पड़ता है।
तो वहां मनुष्य को स्वतंत्रता है प्रवृत्ति के स्तर पे, वृत्ति के स्तर पे कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो तो प्रारब्ध के अनुसार आएगी। पुरुषार्थ में स्वतंत्रता है। पुरुषार्थ, जैसे इंद्रिया दमन हम करते हैं तो उस समय जागृति है, वो पुरुषार्थ है। हाँ, वो आपकी जागृति है, संयम नियम करते हो, आपका पुरुषार्थ है। और जो इंद्रिया तो चंचल है, जा रही है। जैसे आपके भोजन करने बैठे, आपकी इंद्रिया चंचल है, रसगुल्ला है, अरे खा लो, फिर आप उसको कहते नहीं नहीं तो रसगुल्ला तो आएंगे लेकिन मुझे तो एक ही खाना है, तो आपका प्रारब्ध है, वो तो वहां 10 रसगुल्ले आपके लिए तैयार है, खा लो, कोई नहीं रोकता। तो वो पुरुषार्थ आपका है। प्रारब्ध में तो रसगुल्ले आ रहे हैं, लेकिन आपने उसे रोक दिया, एक रसगुल्ला बस, दूसरा नहीं चाहिए, ये आपका पुरुषार्थ है। और खाने की वृत्ति आई, वो एक के बाद दूसरा खाने की वृत्ति आई, वो फिर आपने अपने पुरुषार्थ में भोग की ओर चले गए, धर्म की ओर नहीं गए, तो आपने वहां भी चॉइस कर ली, भोग पुरुषार्थ कर लिया, धर्म पुरुषार्थ पे अर्थ पुरुषार्थ कर लिया, अरे फायदा होगा 10। अभी वो दूसरा है, वो सबसे ज्यादा रसगुल्ला खाएगा उसको 1001 इनाम मिलेगा, तो फिर आप अर्थ पुरुषार्थ में लग गए। या तो भाई रसगुल्ला भगवान का प्रसाद है, प्रसाद बुद्धि से, तो मोक्ष पुरुषार्थ कर लिया। रसगुल्ला तो रसगुल्ला है। ये 5वां श्लोक है ना, बहुत उलझन में डाल दे ऐसा है। इसमें कोई क्षमा। उलझन नहीं है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य में वृत्तियां उत्पन्न होती है नाना प्रकार की, वो उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार मैं उनमें उत्पन्न करता हूं, व्यष्टि हो या समष्टि हो, सीधी बात है। हाँ, वो उत्पन्न होने के बाद आपको पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है। क्रोध आ गया, उत्पन्न हो गया, तो फिर आप उसे रोकना या करना, ये आपकी स्वतंत्रता है, हम्म। वो पुरुषार्थ है आप। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण। हाँ बोलो। अगर हमने वही जो संचित कर्म का इस जन्म में, वर्तमान में हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर वो वापस आगे चली जाएगी। भले ही भगवान हमें ये कर रहे सहायता जो भी है, लेकिन वो अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर आगे चला जाएगा। हाँ, वो बैलेंस फॉरवर्ड हो जाएगा ना। फिर अच्छा, आपका संचित का क्षय नहीं होगा, प्रारब्ध का क्षय नहीं होगा, तो फिर आप शुद्धिकरण परमार्थ कैसे होगा। चलो हमने पुरुषार्थ किया, फिर भी कैसे हम मान ले कि वो आगे नहीं जाएगा। नहीं, वो वहां आपके पुरुषार्थ से आपका जो प्रारब्ध है, उस अनुसार आपने जो पुरुषार्थ किया, उस अनुसार आपका जो है, जो हिसाब संचित है, वो भगवान ने क्लियर कर दिया कि भाई इसका संचित क्लियर हो गया, क्योंकि भगवान ही जानते संचित को भी, लाते हाँ भी वो वही है। तो हिसाब तो वही भगवान ही हाँ। रखते हैं ना, भगवान ही रखते हैं। तो भगवान आपका अकाउंट क्लियर कर देते हैं। ये महत्व का है। वो अपने आप तो नहीं होने वाला, हमें भी करना ही है। हाँ, वो ईश्वर के अधीन है। यहाँ ये हमें हम्म। श्रद्धा रखनी है कि संचित लाने वाले भी वो है, प्रारब्ध है, और हमारा जो कर्म फल का अकाउंट है संचित, उसका क्लियर करने वाला, क्लियरेंस भी वो भगवान ही करते हैं, हम कहाँ करते। हमने किया, उसका अकाउंट क्लियर करते हैं। पुरुषार्थ भी भगवान ही करवाते हैं ना। हाँ, पुरुषार्थ उनकी शक्ति से होता है, लेकिन हमें हाँ। स्वतंत्रता दी है मनुष्य को। अच्छा, हाँ हाँ। भगवान के अनुग्रह से पुरुषार्थ हम करते, लेकिन हमें स्वतंत्रता दी। जैसे आप भोजन करने बैठे, तो वहां आपको प्रारब्ध भगवान देता है थाली, लेकिन वो थाली में क्या खाना, नहीं खाना, कितना खाना, लंच लेना, डिनर, यहाँ आपको भगवान ने स्वतंत्रता दी, वो आपका पुरुषार्थ।
जैसे आप डिनर खाओगे तो रात को फिर परेशान हो जाओगे, सुबह आप सोते रहोगे। और यदि नहीं, आपने नहीं किया। संकल्प किया कि नहीं मुझे डिनर नहीं लेना है, तो ये आपका पुरुषार्थ, डिनर तो हाँ। तैयार है। संकल्प पर निर्भर है, वो हाँ स्ट्रांग रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो आपको स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्तर पे संकल्प करने की कि मुझे खाना खाना है कि नहीं खाना। वो तो तैयार है, खाना तो तैयार है। इसीलिए मनुष्य को ये निश्चय करके पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी है, प्रारब्ध के अनुसार। ये समझ लेना, ये सब हम्म। महत्वाकांक्षी जो मोटिवेशन स्पीकर, उससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं। आपके प्रारब्ध के अनुसार थिंक बिग बिग बिग। अरे थिंक बिग, कुछ करने वाला कुछ नहीं होने वाला, तो भ्रम, पागल हो जाओगे। ये सत्संग के पहले तो हम लोग वही सुनते थे पहले ना, हाँ तो पढ़ते थे वही। मोटिवेशन तो आज पूरी दुनिया में उसका ही हाँ। चलता है, थिंक बिग, ये बिग। अरे क्या बिग बिग, थिंक करने से कुछ अभी तो अभी तो थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब हाँ सत्संग के बाद हमें समझ में आ रहा है क्या हाँ करना क्या नहीं करना है, वो हाँ हमारे पर निर्भर है। हाँ। और आप परमात्मा हमारी वो ये ऊपर से हमें ये करते हैं। हाँ। तो वो वो अभी। का प्रारब्ध है, उस अनुसार आप प्रयत्न करोगे तो आपकी उन्नति होगी। पुरुषार्थ, प्रारब्ध की रेंज के बाहर कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, और करेगा तो नहीं हो पाएगा। जितना जो प्रारब्ध है, जो थाली आए उसी में तो आप खाओगे ना, उसके बाहर कहाँ हाँ। जाओगे। या बहुत बहुत धन्यवाद सो मच। ओम नमो नारायण। ओम नमः। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, माधवी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखे, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीनाक्षी काले, मोहन, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।